अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम अपना यूनिट 4 जो है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हमने स्टार्ट कर रखा है और उसके अभी तक हमने जो है वो 4 पैराग्राफ पढ़ लिए। आज जो है वो हम उसका पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी से मेरा बच्चा सारे जो है वो ऑनलाइन आ जाओ। यूनिट हमारा 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आज हमारे पास पैराग्राफ नंबर 5 ये आज हमने पढ़ना है। कल हमने पैरा 4 पढ़ा था जी। वालेकुम सलाम बच्चों। और उसके हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कल कर लिए थे, ठीक है ना? अच्छा जी, तो ये कितना रह गया? बस ये चैप्टर भी खत्म होने वाला है, ठीक है। इंशाल्लाह कल जो है होपफुली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम इसकी भी एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए कैसे तेजी से हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट भी होने जा रहे हैं। तो ये और साथ साथ हम जो है वो बुक अपनी ग्रामर का भी कर रहे हैं जो एक्सरसाइज में है। तो ये तो जबरदस्त हो रहा है जी, वेरी गुड। जी चले जी, शुरू करते हैं। हमारे पास जो पैराग्राफ नंबर 5 है, बेटा किताबें आपके पास जरूर होनी चाहिए। ये स्टार्ट हो रहा है जी कि हर ग्रैंडफादर। अच्छा जी, ग्रैंडफादर जो है जैसे देखे ना, हम दादा जो हैं उनको हम कहते हैं ग्रैंडफादर। जो नाना है उनको भी हम कहते हैं ग्रैंडफादर। ये तो मुझे ये बताएं कि कैसे हमें पता चलेगा कि हम जब मैं ये वर्ड लिखूं कि आई मेट माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर से मुलाकात हुई, तो इसमें हम कैसे बताएंगे, कैसे पता चलेगा कि ये मेरी दादा से मुलाकात हुई है या मेरी नाना से मुलाकात हुई है? हाँ जी बताएं जी, किसी को आइडिया है? जल्दी से बता दो मुझे, फिर हम इसको आगे चले। ग्रैंडफादर जो है, तो ये कैसे हम पता चलेगा कि कौन से ग्रैंडफादर दादा है और नाना है? अच्छा चले मैं बताता हूं। देखें, जो दादा है या जो वालिद की फैमिली होती है उसके रिश्तों के साथ लगता है पैटर्नल। पैटर्नल, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हो, हमने बताना हो कि मेरे दादा से मुलाकात हुई, तो मैं लिखूंगा आई मेट माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है, दादा। इसी तरह देखें, चाचा होता है, चाचा को हम कहते हैं अंग्रेजी में अंकल। तो मैं इसी तरह लिखूं कि आई मेट माई अंकल या टुडे माई अंकल विजिटेड अस। मेरे अंकल जो है उन्होंने मदर ग्रैंडफादर नहीं नहीं बेटा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये देख लो। अब ये देखें अंकल है, तो हम कैसे किसी को बताएंगे कि मेरे चाचू आए थे कि मेरे मामू आए थे? कैसे बताएंगे? नहीं पता चलेगा। तो इसी तरह अंकल के साथ अगर हम ये वर्ड लगाएं पैटर्नल अंकल, तो इससे पता चल जाता है कि हम चाचा की बात कर रहे हैं। इसी तरह ग्रैंड मदर, ठीक है, मैं कहूं माई ग्रैंड मदर इज स्वीट। अब मैं पता नहीं क्या कह रहा हूं, मेरी दादी अच्छी है कि मेरी नानी अच्छी है? किसका मैं बता रहा हूं? तो अगर दादी है, जो दादके की साइड है, बाप की जो साइड है, फिर हम लिखेंगे पैटर्नल। तो इससे पता चल जाएगा कि मैं अपनी दादी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर नानका जो है उनकी बात करनी हो, तो उनसे निकलता है, जैसे उसे हम कहते हैं मैटरनल, METERNAL, मैटरनल। तो अगर नाना होगा तो हो जाएगा मैटरनल ग्रैंडफादर। अगर मामू लिखना है तो वो हो जाएगा मैटरनल अंकल, ठीक है। इसी तरह मैटरनल ग्रैंड मदर। इसी तरह देखें, जो हमारे कजन होते हैं, अगर चचा का बेटा है, ताए का बेटा है, फुफी का बेटा है, तो वो तो सारे हो जाएंगे। अब मैं कहूं ना, देखें दीज आर माई कजन, तो किसका बेटा है भाई? कजन तो है, ठीक है, कजन है, लेकिन कौन सी साइड से? चचा का बेटा है, मामा का बेटा, हमें नहीं पता। तो अगर दादके की साइड का होगा तो वो होगा पैटर्नल कजन, ठीक है। और अगर नानके की साइड का कजन है तो वो हो जाएगा मैटरनल अंकल।
ये मैटरनल कजन जो है। हाँ जी बच्चों, अब समझ आ गई है। अगर दादके की साइड के रिश्तों का, अब अगर आपने कभी किसी को बताना हो तो आपको याद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि दादके की साइड का कैसे बताते हैं और नानके की साइड का कैसे बताते हैं। ठीक हो गया? ननियाल वालों को नानी अम्मी, ठीक है जवाब। अच्छा, अब आपने ये मेरा बेटा नोट कर लेना, ठीक है? चलें, अब हम आगे अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं अब, ठीक है? इसका मेरा बेटा चले क्लियर हो गया। ओके, अच्छा जी, ये पैराग्राफ नंबर 5 शुरू होता है, हर ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर जो है मुराद उनकी दादा से है, हजरत अबू कुहाफा, क्योंकि आगे उनका नाम लिखा हो तो हमें पता ही है हजरत अबू कुहाफा उनके दादा थे। हर ग्रैंडफादर हजरत अबू कुहाफा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। ये डिसबिलीवर हमने कल भी पढ़ा था, वर्ड डिसबिलीवर का मतलब क्या होता है? नॉन बिलीवर। सईदा कह रही है वीडियो इज नॉट क्लियर। बेटा वीडियो क्लियर है बिल्कुल, वीडियो को कोई इशू नहीं है। आप अपना पेज रिफ्रेश करो या वीडियो क्वालिटी जो है उसको थोड़ा इंप्रूव कर लो, वीडियो ठीक है। अच्छा जी, उस वक्त आपके जो उनके जो दादा हजरत अबू कुहाफा थे वो अभी तक ईमान नहीं लाए थे। डिसबिलीवर का मतलब होता है नॉन बिलीवर, पेगन, काफर। ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड। वो बहुत बूढ़े थे और बुढ़ापे की वजह से जो है वो अंधे हो चुके थे, उनकी आंखों की रोशनाई जो है वो जा चुकी थी। ही सेड टू हर, अस्मा, तो उन्होंने कहा, अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज टेकन ऑल द वेल्थ, कि मुझे लगता है कि अबू बकर जो है वो जाते जाते अपनी सारी दौलत भी साथ ले गया है। लिविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड, और तुम्हें और बच्चों को वो खाली हाथ एंड हेल्पलेस, और बेयारो मददगार छोड़ गया है। एम्प्टी हैंडेड और हेल्पलेस का मतलब एक ही है, बेयारो मददगार, ठीक है, या आपके पास कुछ भी ना हो। मैं यहां पर ये वर्ड लिख रहा हूं, हेल्पलेस, ठीक है? हेल्पलेस का मतलब पावरलेस, जब आपके पास कुछ भी करने का इख्तियार ना हो। बेयारो मददगार, पावरलेस या वीक। और उन्होंने कहा कि अस्मा देखो, अबू बकर जाते जाते अपनी सारी दौलत भी ले गया, और तुम्हें और बच्चों को, मतलब अपने सारे बच्चों को, हजरत अस्मा उनकी बेटी थी ना, उन सब को जो है वो खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़ गया है। एट दिस, तो इस मौके पर, शी इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब होता है अचानक, फौरन, इंस्टेंटली, सडनली, सडनली, फौरन। तो इस बात पर, इस मौके पर हजरत अस्मा ने फौरन क्या किया? रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, वो अपने घर के एक कोने की तरफ भागी। शी गैदर्ड सम पेबल्स, पेबल्स का मतलब है छोटे छोटे कंकर, पत्थर। उन्होंने छोटे छोटे पत्थर उठाए, कंकरियां उठाई, संगरेजे भी जिसे हम कहते हैं, एंड पुट देम एट अ प्लेस वेयर हर फादर यूज्ड टू कीप हिज मनी, और उन कंकरियों को उस जगह पर रख दिया जहां पर उनके बाप जो हैं वो अपनी पैसे एंड ज्यूल्स और अपने हीरे मोती जो हैं वो रखा करते थे। शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, और उसने उन कंकरियों को जो है वो एक कपड़े के टुकड़े के साथ जो है वो ढांप दिया। कम ग्रैंडफादर, लुक, ही हैज लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, और हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला ने कहा, अरे दादा जान इधर आएं और देखें, वो सारी दौलत हमारे लिए पीछे छोड़ गए हैं। He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. तो उन्होंने उस कपड़े को छुआ और सोचा कि शायद वो सोने और हीरे मोतियों से भरा हुआ था। His concern was alleviated. Concern उनकी फिक्र, उनकी परेशानी दूर होगी। Alleviate का मतलब होता है दूर हो जाना, ठीक है? मैं यहां पर वर्ड लिख रहा हूं कंसर्न। कंसर्न का मतलब है परेशानी, एंग्जाइटी, या इसे केयर भी कहते हैं, ठीक है? तशवीश,
तशवीश या फिर फिक्र। एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है खत्म हो जाना, लेसन। लेसन कम होना या कम करना। तो इस तरह उनकी परेशानी कम हो गई एंड फेल्ट रिलीव्ड, और वो जो है वो इत्मीनान बख्श हो गए और वो उन्हें जो है वो सुकून मुहैया हो गया। फेल्ट रिलीव्ड, कंफर्टेड, पुरसकून हो जाना। कंफर्टेड, सुकून महसूस करना। तो उनके दादा जो है वो उनको ये जानकर इत्मीनान हो गया। टू नो, ये जानते हुए दैट अबू बकर सिद्दीक हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम, कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी सारी दौलत जो है वो घर ही छोड़ गए। अच्छा जी, ये हमारा जो पैराग्राफ नंबर 5 है ये ख़त्म हो गया है। इसको मैं एक दफ़ा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू कुहाफा वॉज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। उनके दादा हज़रत अबू कुहाफा उस वक़्त तक ईमान नहीं लाए थे। He was very old and had become blind. वो बहुत बूढ़े थे और अंधे हो चुके थे। He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. उन्होंने उनसे कहा कि अस्मा रज़ियल्लाहु ताला, मेरा ख्याल है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला तमाम दौलत ले गया है और अब तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़ गया है। At this, she instantly ran to a corner of the home. तो इस पर वो फौरन घर के एक कोने की तरफ भाग कर गईं। She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. उन्होंने कुछ संगरेज़े इकट्ठे किए और उन्हें उस जगह पर रख दिया जहां उनके वालिद नकदी और जेवरात रखा करते थे। She covered it with a piece of cloth. उन्होंने उसे एक कपड़े से ढांप दिया। Come, grandfather, look, he has left all this for us. आइए दादा जान, देखिए वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. उन्होंने कपड़े को छुआ और ये समझे कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। His concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु had left all his wealth at home. उनकी परेशानी दूर हो गई और ये जानकर उन्हें इत्मीनान हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अपनी तमाम दौलत घर छोड़कर गए हैं। ठीक हो गया जी। ले मेरा बेटा, ये हमने जो पैराग्राफ नंबर 5 है ये पढ़ लिया है। आज हम यही पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी अगर आपको इस पैराग्राफ में से किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप मेरा बेटा मुझसे पूछ लें। अगर आपको ये पैराग्राफ क्लियर हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि जी सर क्लियर है। तो उसके बाद जो है वो अभी स्क्रीन पर फिर आपका टेस्ट जो होगा आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। अवैस कह रहे हैं जी क्लियर है, जबरदस्त हो गया जी अवैस। एलिविएट बेटा, एलिविएट का मतलब ये देखो लिखा हुआ LESSEN, कम करना। ठीक है, खत्म करना, कम करना। बेटा प्रीवियस लेक्चर आप ऐसे सुन सकती हैं कि कैंपस के मेन पेज के ऊपर ही आप स्क्रॉल डाउन करते हुए देखेंगी कि एक ऐसे चार्ट सा बना हुआ है जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं और साथ डेट्स लिखी हुई हैं। तो अगर जैसे कल की डेट में आप इंग्लिश का जो मेरा जो टाइम लिखा होगा कि जिस टाइम पे अगर देखिए अगर 3 बजे लेक्चर मेरा स्टार्ट होता है तो आप 3 बजे के टाइम पे इंग्लिश वो लिंक वहां पर होगा, उसे क्लिक करेंगी तो वो आपको जो है वो लेक्चर शो हो जाएगा। अभी स्क्रीन पर आपका टेस्ट शुरू हो गया, आप मेरा बेटा अपना टेस्ट कर सकते हैं। जी मेरा बेटा टेस्ट जो है वो खत्म हो गया और रिजल्ट आपके सामने है। और अभी तक किसी भी बच्चे के 5 आउट ऑफ 5 नहीं, 4 हैं काफ़ी बच्चों के और 3 बहुत ज़्यादा बच्चों के हैं और कुछ बच्चों के 0 भी हैं।
उन्होंने पता नहीं टेस्ट नहीं दिया, भाग गए, क्या किया है। जी रिजल्ट जो है वो अपडेट हो रहा है जी आप सबके सामने। अपना मेरा बेटा रिजल्ट देख लें और इसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। थोड़ी मेहनत किया करें भाई, पढ़ा करें, ठीक है। आप पढ़ते नहीं हैं। जी चलिए जी, हमारे लेक्चर का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, और जैसे ही लेक्चर एंड हो आप सब ने लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर देना। आपके सामने ऑप्शन आएगी, ज़रूर अपना फीडबैक दें। और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, ऊपर मेरी पिक्चर शो होगी, उसे क्लिक करें, फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।